गुड इवनिंग मेरे प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। एकदम मस्त मौज की तरह और खुश। हमेशा खुश रहें अपनी लाइफ में और हमेशा खुश रहना चाहिए। आप लोग शायद एकदम अच्छे नहीं लगते हैं, एकदम खुश रहें जैसे मैं एकदम हमेशा खुश रहता हूँ। समझ गए ना। ठीक है। मैं अभी से अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों के बीच में लाभ हानि का, कल हमने लाभ हानि की भी जानकारी हमको प्राप्त हुई थी, विस्तृत जानकारी की लाभ हानि किसे कहते हैं और उसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। आज हम उसी के आगे अभ्यास करेंगे, परंतु अभ्यास करने से पहले हम लाभ हानि जो है एकदम फ्रैक्शन पे कैसे कराते हैं। फ्रैक्शन पे, फ्रैक्शन यानी भिन्न। भिन्न भिन्न हम सभी लोगों ने बचपन में पढ़ी है। क्या होती है हमारी अंश बटे में हर, यानी इसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन, ठीक समझ गए ना। अगर हम किसी को यानी कह दें या प्रतिशत को भिन्न में बनाने के प्रतिशत को भिन्न में बनाने के लिए बनाने के तो कोई प्रतिशत है तो उसको भिन्न में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से भाग करें। 100 से भाग, समझ गए। अब भिन्न को, जैसे भिन्न को अगर हम प्रतिशत में बनाएं, भिन्न को प्रतिशत में, भिन्न को प्रतिशत, जब भिन्न को प्रतिशत में हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करेंगे। जैसे हम यहाँ समझ लेते हैं, जैसे कोई प्रतिशत है हमारा 5, तो 5% को हमको भिन्न में जैसे ये दिया गया है 5%, इसको हमको भिन्न में बदलना है। तो प्रतिशत को जब भिन्न में बनाएंगे तो हमको 100 से क्या कर देना है, भाग कर देना है। यानी हम यहाँ 5 को हम अगर 100 से भाग कर दें तो ये 5 एकन 5 दूनी 10 और ये 5 एकड़ सिपड़, यानी ये आ जाएगा हमारा 1/20। 1/20 आ जाएगा। अब हम यही कहें आपसे, हम यही अगर आपसे कह दें कि 1/20 है भिन्न, यानी ये जो भिन्न 1/20 है इसको हम प्रतिशत में बदलें, को प्रतिशत में बदलिए, को प्रतिशत में। तो प्रतिशत में बनाने के लिए हमको, हमने अभी क्या लिखा है, भिन्न को प्रतिशत में जब बदलेंगे तो 100 से क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। यानी जो 1/में जो 20 लिखा है, जो 20 लिखा है 1/में जो 20 है, 1/20 है, इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ से कट जाएगा 20 एकन 20 पंचे 100, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 5% आ जाएगा, निकल के आ जाएगा ना। बोलिए ना जी, समझ गए। यस, समझ गए सर। यस, थैंक यू। ठीक है। अब हम आपसे ये कहें कि 4 जो प्रतिशत दिया गया है, 4% इसको भिन्न में बदलिए। तो कुछ नहीं आपको करना है, यहाँ लिखना 4 और नीचे लिखना है 100। अब कट रहा है तो काट देना, नहीं कट रहा है तो छोड़ देना। ऐसे 4 एकन 4, 4 दूनिया 4 पंचे में 20, यानी 1/में ये 25 आ गया। 1/में 25 आ गया। अब हम आपसे कहें कि 1/25 दिया गया है, 1/25 है, इसको चेंज करिए किसमें, इसको हमको चेंज करना है प्रतिशत में। तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, ऊपर करा देना इस 100 से भाग, गुणा, सॉरी, ऊपर हमको 100 से गुणा करा देना। तो ये 25 एकन और ये 25 4 बार में कट जाएगा, यानी यहाँ से 4% क्या आ जाएगा, निकल कर आ जाएगा। यहाँ से 4% क्या होगा, आ जाएगा। अब हम ऐसे ही आपके बीच में कुछ फ्रैक्शन वाले, फ्रैक्शन से प्रतिशत और प्रतिशत से फ्रैक्शन लिखाने जा रहे हैं, एकदम उनको लिख लें, जिससे हमको सवाल हल करने में आसानी और रहेगी।
ये हमारा अगला जो 1/8 है 12 सही 1/2%। फिर अगला जो लिखेंगे हम नेक्स्ट नेक्स्ट लिखेंगे 1/9। इसको हम 1/9 को लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे 1/10। हम इसको लिख सकते हैं 10%। इसको हम क्या लिख सकते हैं 10%। नेक्स्ट 1/11। इसको हम लिख सकते हैं 1/11 को लिख सकते हैं 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11%। और हम यहाँ से अगर लिखें अगला नेक्स्ट जो लिखेंगे हम 1/12। इसको हम लिख सकते हैं 1/12 को लिख सकते हैं 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%। और यहाँ से हम आगे लिखेंगे दिया अगर कहीं पर हो 1/जैसे 50। तो 1/50 को हमने बताया 2% कहते हैं 1/50 को 2%। 1/50 को 2%। अगर कहीं पर दिया गया हो 1/25। 1/25 तो इसको हम लिख सकते हैं 4%। इसको हम 4% लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे अगर कहीं दिया जाए 1/13। 1/13। तो 1/13 इसको लिख सकते हैं 7 सही 9/13। 9/13। अगला अगर हो हमारा 1/14। 1/14 तो हम इसको लिख सकते हैं 7 सही 1/7। 7 सही 7 यानी 7 सही 1/14 इसको लिखेंगे हम 1/14। हाँ ठीक 7 सही 1/7। अब कहीं अगर दिया जाए हमारा 1/15। ऐसे भिन्न लिखा हो 1/15 और कह दे उसको प्रतिशत में बदलिए उसको किसमें बदलिए प्रतिशत में। तो उसको प्रतिशत में हम बनाने के लिए लिखेंगे 6 सही 2/3। ये कैसे आया ये अभी हम आपको बता देंगे बस पहले आप लिख लीजिएगा। फिर 1/16। 1/16 इसको हम लिखेंगे 6 सही 1/4%। 6 सही 1/4%। अगला है 1/17। 1/17 इसको हम लिख सकते हैं 5 सही 15/17। 5 सही 15/17%। समझ गए ना। आगे हम अगर लिखेंगे 1/18। 1/18 1 में अगर हम 18 यहाँ से लिखेंगे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 5 सही 5/9%। 5 सही 5/9%। अब आगे हम यहाँ से अगर लिखेंगे अगर दिया जाए 1/19। 1/19 तो इसको भिन्न में हम बनाने के लिए क्या लिख सकते हैं 5 सही 5/19%। अब अगर यहाँ पर ऐसे लिखा हो कहीं पर 1/20 क्या लिखा हो 1/20। तो 1/20 को हमें पता है इसको हम लिख सकते हैं पूरा पूरा 5%। पूरा पूरा हम क्या लिख सकते हैं 5%। अगर कहीं पर दे दिया जाए अगर कहीं पर आ जाए 1/24 या 1/20। 1/20 है 1/21 इस टाइप से हम अभी आपको बताते चले जो जो महत्वपूर्ण है वही करा रहे हैं। फिर कहीं पर दे दिया जाए 1/25। 1/25 हुआ
चलिए 1/25 हम इसको लिख सकते हैं। 1/25 को ये 1/25 लिखा था, चलिए दोबारा लिख लेते हैं 4%। अब यहाँ से हम लिख दें, जैसे दे दिया जाए हमारा 1/30, 1/30, 1/30। तो इसको हम लिख सकते हैं, 1/30 को लिख सकते हैं 3 सही 1/3%। फिर अगला अगर दे दिया जाए 66 सही, या फिर हम ऐसे लिख दें 2/3, 2/3। तो 2/3 देखना, पहले 1/3 क्या था? 1/3 ये है, यानी इसका इसी का ये दोगुना है ना। ये एक जो है, एक का दोगुना, 3 तो देखिए हर नीचे है, वो हर यहाँ पर है, यानी ऊपर देखिए, ऊपर अंश क्या है, यहाँ एक था, एक का दोगुना यहाँ कर दिया गया। तो जब यहाँ से वहां दोगुना है, तो इसका भी हमको दोगुना कर देना, इस 33 का भी दोगुना कर देना, यानी 33 का दोगुना कितना हो जाएगा हमारा? 66। कितना हो जाएगा? हम लिख सकते हैं 66 सही 2/3, 2/3%। 2/3% हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं। अगर कहीं पर दे दिया जाए 1/24, 1/24, 1/24, तो 1/24 को क्या लिख सकते हैं? 1/24 को हम लिख सकते हैं 4 सही 1/6%। 4 सही 1/6%। तो ये तो हमारे प्रतिशत से संबंधित जो भिन्न से प्रतिशत, और प्रतिशत से जो भिन्न बदलना है। अब जैसे कहे कि 100% को आप भिन्न में बदलिए, तो 100% को आप भिन्न में बदलने के लिए यही करेंगे ना, यानी 100/100 करेंगे ना। क्या करेंगे? 100/100 करेंगे। तो 100/100 अगर हम यहाँ से करेंगे, तो देखते हैं कितना आता है। यानी हम कहें कि 100% जो है, इसको हमको भिन्न में बदलना है, तो यहाँ से 100 और बटे में 100 हम अगर लिखेंगे, तो ये और ये कट जाएगा, यानी क्या हमारा 1/1 आएगा। वही यहाँ पर है, वही यहाँ पर 1/1 है। आप उसको अगर प्रतिशत में बदलेंगे, तो कुछ नहीं, इस प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, नीचे क्या लाएंगे? हम 100 लाएंगे। नीचे 100 लाएंगे तो हमारा 1/2 आ जाएगा। इसी तरीका से ये जैसे दिया गया है, ये इसको हम कहें भिन्न में बदलो, तो भिन्न में, ये तो अभी प्रतिशत में है, ये अभी प्रतिशत में, प्रतिशत का जब तक चिन्ह लगेगा तब तक ये भिन्न में नहीं है, तब तक ये प्रतिशत में। तो यहाँ से हम करेंगे 19/95 बटे में, ये 19/95 और ये 500, यानी 100/19 अगर हम करते हैं, उसको हम प्रतिशत में बदलेंगे, तो नीचे हम क्या करेंगे? 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, प्रतिशत को भिन्न में बनाने के लिए 100 से भागा कर लगाएंगे, तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा? हमारा 1/19 आ जाएगा। अब हम आगे सवालों को हल करेंगे। ये एकदम चीज जो है, एकदम नोट कर ले, क्योंकि आगे हम जितने भी अब लाभ हानि के सवाल होंगे, हम इसी कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम समझेंगे। कहीं पर अगर दे दिया जाए जैसे 10% या 4% या 20%, उसमें या 12% अगर दे दिया जाए, तो 12% क्या होता है हमारा? देखते हैं 12%। तो कुछ नहीं, हमारा जैसे जहाँ 12% है, अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे 12% को, तो यहाँ से हमें पता है 12/100 आएगा। यहाँ से करेंगे 3, यानी 4×3=12 और 4×25 यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं 3/25, 3/25। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। समझ गए? चलिए अब देखते हैं सवाल। धीरे धीरे जो आएंगे हम वो आपको लिखाते चलेंगे और नोट करते चले। अभी सवाल करते हैं। चलिए, हमने यहाँ से एक सवाल लिखा है सवाल हमारा है, लिखा है, निहारिका ने एक अंगूठी को 1500 में खरीदती है। निहारिका एक अंगूठी को खरीदा। निहारिका एक अंगूठी को ₹1500 में खरीदती है। ₹1500 में खरीदती है कि वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 10% का क्या हो? लाभ। एकदम पहले हम बेसिक समझेंगे, जो हम कक्षा 4, 5, 6 में हमने सीखा है। एकदम 7, 8 जो हम 9, 10th में सीखते हैं, एकदम
वो वाला पहले तरीका सब देखेंगे। हमारा यहाँ पर क्या निकालना है, क्या विक्रय मूल्य निकालना है, किस मूल्य पर बेचे, तो विक्रय मूल्य हमको यहाँ से निकालना है। तो सबसे लिखना है अंगूठी का जो हमारा क्रय मूल्य है, अंगूठी का क्रय मूल्य, अंगूठी का क्रय मूल्य, खरीदने को क्रय मूल्य कहते हैं। तो ये कितना है, ₹15। लाभ बराबर कितना है हमारा, 10% दिया गया है। हमको निकालना है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य जो होता है हमारा, विक्रय मूल्य का जो फार्मूला हमने क्या आपको लिखाया था 100 प्लस में लाभ प्रतिशत और गुणे में क्रय मूल्य और बटे में 100, ये लिखाया था ना जी। तो देखते हैं, 100 प्लस लाभ कितना है, 10% का, कितना 10% का लाभ है, और गुणे में क्रय मूल्य कितना है, 15। क्रय मूल्य कितना दिया गया, 1500, और बटे में क्या हमको करना है, 100। यहाँ से देखते हैं, ये जीरो, एक ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या निकल कर आएगा, 100 और ये 10 आ जाएगा हमारा 110, और गुणे में 15। तो इनकी हम सबकी गुणा करा देंगे, ये आ जाएगा 15 एकन 15 का 5, एक जीरो बचेगा हमारा, 15 एक 16, यानी 1650 रुपये यहाँ से क्या है, अंगूठी का विक्रय मूल्य, ऑप्शन हमारा सी निकलेगा। यहाँ से विक्रय मूल्य कितना, अंगूठी यानी निहारिका उस अंगूठी को 1650 रुपये में यदि बेचती है, तो उसे 10% अंगूठी पर क्या प्राप्त हो जाएगा, लाभ प्राप्त होगा। समझ गए। अब हम अगर आपसे कहें कि नहीं, इसको थोड़ा और फास्ट करें, इसको थोड़ा और फास्ट करें, क्योंकि इस तरीका से एग्जाम में हमसे काम नहीं चलने वाला है। समझ गए। तो इसको कुछ और फास्ट करने के लिए कुछ नहीं हमको करना है, परसेंटेज तरीका जो है यहाँ, प्रतिशत, हम वो देखेंगे। यानी हमें पता है, अभी हमने आपको लिखाया था 10%। तो 10% जो है ये किसके बराबर में दिया है, 1/10 के बराबर में है ना, 10 के 1/10 के बराबर में दिया गया है। अब ये जो नीचे वाला होता है सीपी होता है, नीचे वाला सीपी, और ऊपर वाला एसपी कहते हैं, ऊपर वाला को हम एसपी कहते हैं। कहे क्या रहा है, लाभ, जब लाभ होगा तो लाभ के लिए हम चिन्ह लेंगे प्लस का, यहाँ क्या लेंगे, प्लस का। तो प्लस में हमको यहाँ पे लिख लेना है, एक साइड में सीपी और उसकी दूसरी साइड लिख देना एसपी। समझ गए। तो यहाँ से सीपी कितना आ जाएगा हमारा, 10। जब सीपी 10 आएगा तो 10 से एक बढ़कर यानी 11, एसपी हमारा कितना होगा, 11 होगा। और सीपी का हमारा मान दिया गया है, सीपी का हमारा मान देखिए कितना है, यानी क्रय मूल्य कितना दिया गया था भैया, 1500 रुपया, यानी यहाँ से हम 1500 रुपया था। अब हम अगर आपसे कहें कि नहीं, ये जो 1500 है ये 10 का कितने गुना है, तो 10 का कितने गुना है यहाँ पे भैया, हम यहाँ से देखते हैं 10 का कई गुना है, यहाँ पे जो 1500 हमारा दिया गया है 10 का कई गुना है। हम आपसे कहेंगे तो ये 10 का है हमारा, 10 एकन 10, और बचेंगे 10 बचे 50, यानी 100 कितना है, 50, 150 गुना है ना। जब 150 गुना ये है, तो इस 11 का भी हमको 150 गुना कर देना है, इस 11 का भी हमको 150 गुना कर देना है। समझ गए। तो 11 से 150 गुना करेंगे, 11 सिफर में सिफर, 11 पच्चे 55 का 5, और हाथ लगेगा 5, तो 11 एक 11 5 16, इस तरीका 1650 रुपये हमारा यहाँ से सेलिंग प्राइस हमारा क्या निकल कर आएगा, 1650। ठीक है। ये थोड़ा हमने अभी आराम से किया है आपको समझाने के लिए, नहीं तो ये बहुत इजी तरीका, एकदम बहुत फास्ट है। बस ये तो 2 सेकंड का काम है, बस आप करें तुरंत, सीपी और एसपी 2 सेकंड में हल हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, अगला सवाल लिखा है, रोहन एक साइकिल को 1800 रुपये में खरीदता है, वह उस साइकिल को किस मूल्य पर बेचे कि उसे 15% का लाभ हो।
तो हमको यहाँ से निकालना है विक्रय मूल्य। क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। तो पहले लिख लेते हैं, दिया साइकिल का क्रय मूल्य दिया गया, साइकिल का क्रय मूल्य, साइकिल का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो साइकिल का जो क्रय मूल्य हमारा कितना है? 1800, 1800 रुपया है। लाभ कितना है? वो लाभ कितना कमाना चाह रहा है? कह रहा है 15%। ठीक है, तो विक्रय मूल्य यहाँ से हम क्या निकालेंगे? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है? हमने आपको क्या बताया था? 100 प्लस में लाभ। अगर यहाँ हानि है तो यही 100 में से हम क्या कर देंगे? हानि कर देंगे, 100 में से उतना घटा देंगे और गुणे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और बटे में 100। यहाँ से देखते हैं 100 प्लस लाभ कितना है हमारा? 15% है। तो यहाँ से 15% को जोड़ेंगे और गुणे में क्रय मूल्य हम लिखेंगे 1800 रुपया और बटे में करेंगे यहाँ 100। यहाँ से दो जीरो क्या हो जाएगा हमारा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हमारा बचेगा? 115 गुणे में 18, 115 गुणे में 18 पंचे। अब इनकी हम आपस में गुणा करेंगे, 18 पंचे 90 का जीरो, हाथ हासिल लगेगा 9, फिर 18 एकन 18, 18 एकन 18, 18 और 9 27, 27 का 7 बचेगा 2, फिर 18 एकन 18 और 2 20, यानी 2070 रुपया क्या आएगा हमारा? साइकिल का विक्रय मूल्य निकल कर आएगा 2070, ऑप्शन डी। अब इसको हम इस तरह से तो हल नहीं कर सकते हैं, एग्जाम में हमको थोड़ा फास्टली तरीका चाहिए होता है। तो फास्टली तरीका हमको कुछ नहीं करना है, हमको 15 जो प्रतिशत जो मान दिया गया है, 15%, इसको हमको चेंज कर लेना है पहले फ्रैक्शन भिन्न में। तो 15% को भिन्न में हम लिखेंगे तो 15 बटे में 100 लिखेंगे, 100 लिखेंगे ना। तो इधर देखते हैं ये कितना आ जाएगा हमारा 3, और ये कितना आ जाएगा 20, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 3 बटे में 20। तो यहाँ से लिखेंगे हम सीपी, इधर डालेंगे एसपी। ठीक है, तो सीपी हमारा कितना है? 20, 20 दिया है ना। अब देखना है तो ये कह क्या रहा है? कह रहा है कि लाभ, लाभ के लिए हमें पता है 20 में जो ऊपर हमारा जो अंश, जो हर में जो ऊपर अंश लिखा होता है, तो उतना जितना अंश है उतना नीचे हर में जोड़ देंगे हम। तो हर कितना था? यहाँ 20, 20 में उतना अंश जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 23, 23 यहाँ लिखे। अगर यहाँ पर हानि हो रहा है तो उतना ही अंश हम हर में क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करना हमको है। अब सीपी का यानी क्रय मूल्य का मान यहाँ पर दिया गया है कितना? यह दिया गया है 1800 रुपया। क्रय मूल्य का मान यहाँ पर 1800 है, 20 का मगर यहाँ 1800 देखेंगे तो कितना है ये? 90 गुना। कितना है ये? 90 गुना हमारा। जब 90 गुना ये है तो 90 गुना हमको इधर भी कर देना है। जितने गुना इधर होगा उतने गुना हमको इधर कर देना है। तो इधर आ जाएगा ये जीरो, फिर 9 3 27 और 9 दूनी 18 2 20। देख रहे हैं ना कितनी फास्टली हो गया हमारा जा करके, कितनी फास्टली सवाल लग गया जा करके। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। चलिए अगला सवाल हम नोट कर रहे हैं। आप लोग कंजूसी बहुत करते हैं, इतनी कंजूसी सही नहीं है, ज़्यादा कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आप बहुत कंजूसी कर रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। प्रेम से बोलिए जय राधे राधे, राधे राधे नाम लेकर के वीडियो को शेयर लाइक कर दें सभी लोग। चलिए हम एक और सवाल हम यहाँ से लिख रहे हैं, लिख दें। यदि देखें रामू, रामू ने एक जोड़ी एक जोड़ी जूतों को एक जोड़ी जूतों को
रुपए 1200 में खरीदता खरीदता है और और उसे बेचने पर उन्हें बेचने पर उसे 5% की हानि हानि होती है। जूतों का विक्रय मूल्य बताइए। जूतों का विक्रय मूल्य बताइए। हमको यहाँ से जूतों का विक्रय मूल्य बताना है। अगर हम यहाँ से ऑप्शन ले लें तो ऑप्शन ए हम लिख लें। ऑप्शन लिखेंगे, ए में हम ऑप्शन लिख सकते हैं 1050 रुपया। ऑप्शन बी 1100 रुपया। ऑप्शन सी 1120 रुपया। और ऑप्शन डी 1140 रुपया। 1140। देखते हैं। पहले इसको हम एकदम बेसिक समझेंगे। बेसिक बेसिक क्या है? दिया गया है एक जोड़ी जूतों का जो क्रय खरीदने को क्रय मूल्य कहते हैं, यानी जूतों का जो क्रय मूल्य है हमारा, जूतों का क्रय मूल्य क्रय मूल्य कितना है हमारा? 1200 रुपया। अब हानि प्रतिशत कितनी है भैया? हानि प्रतिशत कह रहा है 5%। हमको निकालना है विक्रय मूल्य। जूतों का विक्रय मूल्य जूतों का मूल्य विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है? वही होता है 100। अभी जो यहाँ पर हम प्लस करके जो लाभ कर रहे थे ना, अब ये लाभ नहीं करना। जब हानि होगी तो ये प्लस का चिन्ह हटेगा, यहाँ आएगा माइनस, और ये लाभ हटेगा। लाभ की जगह हमको क्या लिख देना है? हानि हानि प्रतिशत और गुणे में क्रय मूल्य, और इसके बाटे में हम लगाएंगे 100। तो यहाँ से देखते हैं 100 माइनस हानि कितनी है? 5% की, और क्रय मूल्य कितना है हमारा? 1200 रुपये का, और बटे में 100। यहाँ से दो जीरो क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। 100 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 95 गुणे में 12। इनकी आपस में हम गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60 का जीरो बचेगा 6। 12 छंग 72। 12 छंगा 72। 72 और 6 हो जाएगा हमारा 78। 12 6 78। 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 6 78। 780 रुपया। चलिए सीपी से करके देखते हैं। 5% हानि है तो 5% हानि हम लिख सकते हैं 1/20। 1/20। 1/20। यानी यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा? अगर सीपी हम यहाँ पर लिखें, इधर एसपी लिख दें, तो सीपी हमारा कितना होगा? 20। तो ये हमारा एसपी कितना हो जाएगा? 19। इस सीपी का मान कितना है? 1200। सीपी का मान 1200। ये कई गुना है? 60 गुना है। यहाँ से हम 60 गुना अगर करेंगे
1140, यहाँ से 1140 आ रहा है। 1200 है क्रय मूल्य जूतों का, तो 5% हानि पर बेच दिया है। यहाँ पे यहाँ पे गलती हो गई। यहाँ पे ये नहीं आएगा। 12×5 = 60 का 0, और 12 निमा 108, 108 और 6 114, यानी 1140। यहाँ से भी 1140 इधर। तो ये हमारा देख रहे हैं ना, ये वाला जो है एकदम, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इजी है एकदम, बहुत। हम बस अभी आपको थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा कि कैसे ये सर कर रहे हैं। बस प्रैक्टिस करें, बार बार हमको एग्जाम्पल कराएंगे अभी। आप जब बार बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरीका से ये वाला जो तरीका है एकदम लगाने का, एकदम बेटर है एकदम। सीपी और एसपी पर ध्यान रखें। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस होता है, हमको पता है। सीपी हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। समझ गए ना? बस अगर एसपी का मान दिया है तो हमको सीपी निकाल लेना है, और सीपी है तो एसपी निकाल लेना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, और अगला सवाल। सवाल लिखा है, आकांक्षा ने एक जोड़ी कपड़े आकांक्षा ने एक जोड़ी कपड़े 1500 रुपये में खरीद कर रुपये 1275 में बेच दिए। वो कपड़े को खरीद कर बेच भी दे रही है। कपड़े लोग पहनने के लिए खरीदते हैं, वो बेचने के लिए खरीद रही है। चलिए, क्रय कपड़े बेचने के लिए भी खरीदे जाते हैं, क्योंकि दुकानदार से हम जो कपड़े लेने जाते हैं तो दुकानदार भी कहीं से खरीद कर लाता है और वो हमको बेचता है। उसी तरीके से हम भी दुकानदार के पास जाते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं। तो वही आकांक्षा यहाँ पे कर रही है। आकांक्षा यहाँ पे कर रही है, कपड़े को खरीदती है पहले, फिर बेचती है। उसका ये निरंतर का कार्य है, यानी वो खरीदेगी बेचेगी, खरीदेगी बेचेगी। जो खरीदती बेचती है तो वो एक बार उसने क्या किया, यानी वो रुपये 1500 में उसने कपड़े को खरीदा। कितने में? 1500 में। 1500 में खरीद कर उसने 1275 में क्या कर दिया? बेच दिया। 1275 में बेच दिया। तो इस प्रकार उसका लाभ अथवा हमको हानि प्रतिशत बताना है। तो पहले यहाँ से हमको देखना है कि जो कपड़ों का जो क्रय मूल्य है, कपड़े ऑप्शन यहाँ से अगर हम ले लें तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। हमारा ऑप्शन ए जो रहेगा, ऑप्शन ए हम लिख लें, 5% हानि। ऑप्शन बी 15% लाभ। ऑप्शन बी सी 15% हानि लिखते हैं, और ऑप्शन डी हम लिख देंगे 5%, मतलब 5% क्या हो जाएगी? लाभ, यानी 5% लाभ। ठीक है, ये ऑप्शन है हमारे लिए। चलिए देखते हैं, लिखेंगे कपड़े का। पहले लिख लेते हैं कपड़े का क्रय मूल्य। खरीदने को क्रय मूल्य कहते हैं, सीपी, यानी जो कपड़ों का जो हमारा क्रय मूल्य है, कपड़े का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? 1500, 1500 रुपया है। अब कपड़ों कपड़ों का जो हमारा विक्रय मूल्य कितना है? कपड़ों का विक्रय मूल्य, कपड़ों का विक्रय मूल्य है 1275। देख रहे हैं? हमको यहाँ से निकाल लेना, चाहे लाभ निकाल लें चाहे हम हानि निकालें। दोनों जब चीजें अगर माइनस में आएगा तो हानि है,
और प्लस में आ गया तो लाभ है, कोई भी हम निकाल लेते हैं। हम चलिए लाभ का ही निकालते हैं। लाभ हमारा देखते हैं लाभ कितने का हो रहा है या हानि हो रही है, हमें उससे नहीं मतलब है। तो अगर ये लाभ है, अगर ये उत्तर हमारा जो भी फाइनली आएगा ये अगर माइनस आया, ठीक है, तो यहाँ पर हानि हो जाएगी। अब अगर ये प्लस में आ जाए, प्लस में, तो फिर क्या हो जाएगा, ये लाभ होगा। तो यहाँ लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है हमारा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य ये होता है। तो यहाँ से हम लाभ देखें, विक्रय मूल्य कितना है कपड़े का, 1275 माइनस क्रय मूल्य कितना है कपड़े का, 1500। तो यहाँ से हम अगर घटाएंगे, तो यहाँ से हमको घटाने पर क्या मिल रहा है, घटा देंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, यानी हम अगर घटाते हैं तो ये घटाने पर हमारा आएगा 1500 और 1275, 5, 225, ये आएगा माइनस का 225। अब देख रहे हैं ना, ये माइनस आया, ये क्या है, माइनस का चिन्ह है। तो माइनस में क्या होगा हमारे, हमेशा यहाँ पर हानि आएगी, हानि, हानि आएगी। समझ गए, ये तो इस तरीका से है, क्या आ जाएगी, हानि आ जाएगी, क्या आ जाएगी, हानि। अब अगर यहाँ से नहीं है तो हम फिर हानि का फार्मूला लगाते हैं। ये तो लाभ के ऊपर हमने आपको बता दिया कि अगर लाभ का जैसे हमको हानि का फार्मूला नहीं याद आ रहा है तो हम लाभ का ही लगा लेंगे। लेकिन हमको वहाँ पर ध्यान देना है कि यदि यहाँ पे प्लस में आ जाए हमारा, तो यहाँ पर लाभ होगा। फिर हमने जब सूत्र कौन सा, फार्मूला कौन सा उपयोग किया, हमने यूज किया है लाभ का, लेकिन हमारा आंसर किस में प्राप्त हुआ, माइनस में। जब माइनस में आएगा तो हानि, और प्लस में आएगा तो फिर ये लगी है लाभ ही रहेगा। जब हम लाभ निकाल रहे हैं तो फिर लाभ ही रहेगा। ठीक, अभी हम ये लाभ अथवा ये तो हमने रुपए में निकाला है, अभी प्रतिशत नहीं है, तो प्रतिशत है क्या है वो हम निकालते हैं। चलिए, अब हम तुमको हानि के ऊपर दिखाते हैं कि हानि पे कैसे लगता है। हानि पे, हानि पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हानि बराबर, अगर हम यहाँ पे लिखें हानि बराबर, हानि बराबर, तो यहाँ से हम हानि बराबर अगर लिखें, हानि बराबर, हानि बराबर हम क्या लिख लेंगे, हानि बराबर क्या होता है हमारा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है हमारा, 1500 माइनस 1275, 1275। अब यहाँ से 1275 हम अगर माइनस कर देंगे तो यहाँ से 10 में से 5 जाएगा, 5, और 9 में से 7 निकलेगा 2, यहाँ 4 में से 2 जाएगा 2, यानी 200। अब देख रहे हैं तो यहाँ प्रतिशत, ये हानि निकाल रहे तो ये माइनस, ये प्लस में ही आया, तो वो तो हानि हम निकाल रहे थे ना, तो यहाँ से हानि यही हो जाएगी। अब हमको निकालना क्या है, हानि अथवा लाभ जब हानि आई है तो हमको हानि प्रतिशत का फार्मूला लगाना है, हानि प्रतिशत बराबर, तो हानि प्रतिशत कितना होता है, हानि प्रतिशत का जो फार्मूला होता है, कुल हानि, कुल हानि प्रतिशत बराबर होता है हमारा कुल हानि, हानि प्रतिशत बराबर होगा कुल हानि गुणे में 100 और बटे में क्रय मूल्य, बटे में क्रय मूल्य। तो यहाँ से देखते हैं कुल हानि कितने की है, 225 की, 225 गुणे में 100 और बटे में क्रय मूल्य कितना है हमारा, क्रय मूल्य 1500। यहाँ से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएगा ये हमारा 5, 15 से ही डायरेक्ट कट जाएगा, 15 एकन
15 बचेंगे 7, 15 पच्चे 75, यानी 15% का क्या हुआ यहाँ पर जा करके हानि हुई। 15% की यहाँ पर क्या हो गई जाकर के हानि हुई, यानी हानि कितने की हो गई 15% की। तो हानि हमारी यहाँ पर कितनी आएगी 15% की हानि, यानी हानि प्रतिशत आएगी 15%। ऑप्शन हमारा सी जो है एकदम राइट ऑप्शन है। अब अगर हम कहें नहीं, इसको हमको निकालना है थोड़ा जल्दी फास्ट, तो फास्ट हम कैसे निकालते हैं देखते हैं। फास्ट तो फास्ट देखते हैं कैसे निकलेगा। फास्ट देखते हैं फास्ट कैसे निकलता है। फास्ट हानि प्रतिशत देख रहे हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे सीपी, इधर एसपी लिख लेंगे। सीपी कितना है 1500, 1500 ना भैया। एसपी कितना दिया गया है 1275। तो इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर कितना था 225 का, 225 का। अब 225 का जो था, तो यहाँ से कुछ नहीं करना, इसी 225 का हमको निकाल देना है कितना 100%। कितना 100%। इसी 225 का हम यहाँ से जब 100% निकालते हैं तो यहाँ से 100, ये आ जाएगा हमारा 100, और इधर कॉस्ट प्लस, यहाँ से क्या करेंगे 2 जीरो, 2 जीरो कैंसिल हुई, 15 एकन 15, और 15 15 यहाँ में 15, यानी 15% यहाँ से क्या आया हमारा निकल कर हानि आएगी 15%, यानी ये माइनस है, तो यहाँ से हानि कितनी आएगी 15% की हानि आ जाएगी। अब ऐसे ही हम अगली क्लास में इसका अगला भाग हम लेकर आएंगे। तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ।